हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू मालविया कैड सॉल्यूशन। तो आज हम यहाँ पर वाटर फ्लो वाल क्रिएट करने वाले हैं, जिसमें फ्रंट प्लेन से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह से हम एक स्केच ड्रॉ करेंगे और फिर रिवॉल्व करेंगे। उसके बाद इसके सारे प्रोसेस हम यानी कि जो भी कट्स वगैरह है वो बाद में अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके सारे डायमेंशन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर टॉप वाली जो फ्लैंज है इसका डायमीटर है 194, 17 mm इसकी थिकनेस रहेगी। फिर यहाँ पर साइड वाली जो फ्लैंज है इनके डायमीटर 200 एंड थिकनेस 20 mm। अब यहाँ पर सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है, मैंने यहाँ पर नोट में ये लिखा है द ब्लू कलर डायमेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इनसाइड एक्सट्रूड फीचर, यानी कि जो एक्सट्रूड हमने यहाँ पर अप्लाई किए इनके कलर हमने ब्लू कलर में अप्लाई की है डायमेंशन। तो इस डायमेंशन को आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये एक्सट्रूड परफेक्टली यहाँ पर अप्लाई होगा जब भी आप अपने प्रैक्टिस के लिए ड्राइंग इसके क्रिएट कर रहे हैं। और इसका ड्राइंग आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर देख सकते हैं। इसके सारे देखिए सेक्शन CC सेक्शन VB में हमने देखिए इसे आइसोमेट्रिक में यहाँ पर दिखाया है ताकि आप बिल्कुल सही तरीके से समझ सके। और यहाँ पर भी देखिए इसके होल 18 mm के हैं, यानी कि 18 mm सब फ्लैंज में हमने 18 mm 8 नंबर ऑफ होल रहेंगे। सो कीप वॉचिंग टिल एंड एंजॉय दिस ट्यूटोरियल। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर स्केच ड्रॉ करना है। तो हम यहाँ पर सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर देनी है। देखिए इस तरह से दो सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब फिर यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करना है। देखिए आपको ओरिजिन पॉइंट के जस्ट नीचे से यहाँ से स्टार्ट करना है, बॉटम से। डायमेंशन डिफाइन करेंगे इसके 240 mm। अब यहाँ पर इस ओरिजिन पॉइंट से इसका डिस्टेंस रहेगा 30 mm। अब यहाँ पर लाइन टूल एक्टिवेट करेंगे। लाइन टूल एक्टिवेट करने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर टूल्स मेनू में जाना है, फिर आपको यहाँ पर स्केच टूल में जाना है और यहाँ पर डायनेमिक मिरर एक्टिवेट कर देना है। डायनेमिक मिरर एक्टिवेट करने के बाद इस सेंटर लाइन को सिलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पर लाइन टूल एक्टिवेट करेंगे। देखिए इस तरह से हम स्केच ड्रॉ कर देंगे। डायनेमिक स्केच हमने इसलिए सिलेक्ट किया है ताकि इधर जो भी स्केच हम ड्रॉ करेंगे वो इस लाइन के अपोजिट में सेम टू सेम क्रिएट हो जाएगा, यानी कि मिरर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर डायमेंशन अप्लाई करेंगे। सेंटर लाइन से इस लाइन का डिस्टेंस रहेगा 120 mm। अब यहाँ से इसकी हाइट 38 × 2 यानी कि 76। ये फुल यहाँ पर देखिए इस लाइन के जस्ट नीचे की साइड से हमने इसकी हाइट अप्लाई की है तो 76 आ गई। अब इसकी हाफ लेंगे तो 36 यहाँ पर अप्लाई होगी। अब इसकी विड्थ रहेगी 20 mm। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ऑफसेट, इस सर्कल को ऑफसेट करना है रिवर्स साइड में। अब ओके कर देंगे। अब यहाँ पर एक डायमेंशन इस लाइन से इस सेंटर लाइन का डिस्टेंस रहेगा 100 mm। अब यहाँ पर फिलेट अप्लाई करनी है। तो फिलेट में हम यहाँ पर 7 mm फिलेट अप्लाई करनी है। इस लाइन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर, तो इससे पहले हम ट्रिम एक्टिवेट कर देते हैं। जो अननेसेसरी सर्कल है उन्हें इरेज कर देंगे। फिर यहाँ पर फिलेट एक्टिवेट करना है 7 mm। यहाँ पर 7 mm इस लाइन और इस सर्कल को सिलेक्ट करना है। फिर इसी तरह से यहाँ पर भी हम इस लाइन और इस सर्कल को सिलेक्ट कर देंगे। अब ओके कर देंगे। फिर यहाँ पर ट्रिम एंटिटी एक्टिवेट करनी है और यहाँ से इसे ट्रिम कर देना है इस तरह से।
देखिए इस तरह से ये स्केच क्रिएट कर दिया है हमने। तो सबसे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फुली डिफाइंड स्केच में जाना है, कैलकुलेट करना है। इस लाइन को सिलेक्ट करना है, वर्टिकल कर देना है, और यहाँ पर इस लाइन को हॉरिजॉन्टल कर देना है। तो देखिए ये परफेक्टली यहाँ पर फुली डिफाइन हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस लाइन को और इस लाइन को तो देखिए ये फुली डिफाइन हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, आप फीचर टैब में जाएंगे और रिवॉल्व बॉस अप्लाई करेंगे। रिवॉल्व बॉस में हमें इस लाइन को सिलेक्ट करना है, एक्सिस लाइन को, और अब ओके कर देंगे। तो यहाँ पर सेक्शन व्यू फ्रंट प्लेन में कट करेंगे और फिर ओके कर देंगे। अब हम यहाँ पर फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर स्केच ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर हम इसका व्यू चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पर हिडन लाइन रिमूव कर देते हैं ताकि आपको परफेक्ट तरीके से ये दिखे कि किस तरह से हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर लाइन टूल एक्टिवेट करना है। ये इसे सेंटर लाइन के फॉर कंस्ट्रक्शन के यूज में हम यूज करने वाले हैं। तो इसकी हाइट 6 mm अप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पर लाइन टूल एक्टिवेट करना है और इस तरह से एक स्केच ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर इसका डायमेंशन अप्लाई करेंगे, यहाँ पर 42.4। फिर यहाँ पर इस लाइन से इसका टेपर एंगल रहेगा 45 डिग्री। अब फिर से यहाँ पर लाइन टूल एक्टिवेट करेंगे और यहाँ पर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पर इसकी साइज रहेगी 40.3 mm और यहाँ से इसका टेपर एंगल रहेगा 45 डिग्री। अब हम यहाँ से ऑफसेट करेंगे 10 mm। सिलेक्ट चेन को आपको कैंसिल करना है और ओके करना है। इसी तरह से फिर से यहाँ पर ऑफसेट में रिवर्स साइड और ओके करना है। अब यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। स्मार्ट डायमेंशन में देखिए इस सेंटर लाइन से इस लाइन का डिस्टेंस 10 mm अप्लाई करना है। अब हमें यहाँ पर ट्रिम में जाना है और यहाँ से इस पॉइंट को इस तरह से एक्सट्रूड कर देंगे, यानी कि एक्सटेंड कर देंगे। फिर यहाँ पर इस पॉइंट को इसके साथ एक्सटेंड कर देंगे। अब फिर से पावर ट्रिम की मदद से इसे जो अननेसेसरी लाइन है उन्हें इरेज कर देना है, यानी कि ट्रिम कर देना है। फिर से यहाँ पर लाइन टूल इसे क्लोज कर देना है और यहाँ पर इसे क्लोज कर देना है। स्मार्ट डायमेंशन में इस लाइन से इसका डिस्टेंस
फिर से यहाँ पर लाइन टूल एक्टिवेट करेंगे और यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है। स्मार्ट डायमेंशन में देखिए इस लाइन से इसका डिस्टेंस 5 mm अप्लाई करना है और इसी तरह से यहाँ पर भी इस लाइन से इसका डिस्टेंस रहेगा 5 mm। तो देखिए ये हमारा स्केच फुली डिफाइन हो गया है। जो हमने ड्राइंग में जो डायमेंशन अप्लाई किए थे वही सेम टू सेम यहाँ पर डायमेंशन अप्लाई किए। अब हमें क्या करना है, फीचर टैब में जाना है, एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अप टू सरफेस करना है। अब अप टू सरफेस में देखिए इसे रिवर्स करेंगे और यहाँ पर इस सरफेस को सिलेक्ट कर देना है। देखिए इस तरह से यहाँ पर अप टू सरफेस करेंगे। फिर डायरेक्शन 2 में जाना है, ये डायरेक्शन 1 हो गया, अब डायरेक्शन 2 को सिलेक्ट करना है और सेम प्रोसेस इसमें भी वही करना है, अप टू सरफेस और यहाँ पर फिर से इसी फेस को सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। तो देखिए ये परफेक्टली यहाँ पर एक्सट्रूड हो गया है। अब यहाँ पर सेक्शन में हम देखिए यहाँ पर आपको परफेक्टली दिखेगा। अब हमें यहाँ पर प्लेन क्रिएट करना है, तो रेफरेंस प्लेन में जाएंगे, प्लेन सिलेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट रेफरेंस में हमें टॉप प्लेन सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इसका डिस्टेंस रखना है 120 mm। अब इस प्लेन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी साइज रहेगी 194 mm। फीचर टैब में जाना है, एक्सट्रूड बॉस, यहाँ पर अप साइड में इसकी साइज रहेगी 17 mm। इस प्लेन को हाइड कर देते हैं और यहाँ पर इसकी बॉटम फेस को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी साइज रहेगी 130 mm। फिर से यहाँ पर फीचर टैब में जाके एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करना है, जहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है अप टू नेक्स्ट और ओके कर देना है। अब यहाँ पर टॉप फेस को सिलेक्ट करेंगे, सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी साइज हमें अप्लाई करनी है 130 mm। अब यहाँ पर एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है अप टू 3 mm। यहाँ पर ब्लाइंड में 3 mm अप्लाई करना है और ओके करना है। फिर से यहाँ पर टॉप फेस को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी साइज रहेगी 98 mm और यहाँ पर एक्सट्रूड कट अप टू नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर इस तरह से ये आपको दिखेगा, ये पार्ट इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पर फिलेट अप्लाई करनी है जिसकी साइज रहेगी 20 mm। 20 mm हमें इस एज पर अप्लाई करनी है।
फिलेट यहाँ पर 20 mm इस एज पर अप्लाई करनी है। फिर से यहाँ पर फिलेट एक्टिवेट करेंगे और यहाँ पर 35 mm फिलेट अप्लाई करनी है। देखिए इस एज को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इस एज को सिलेक्ट करना है, इनर एज को आपको सिलेक्ट करना है, फिर ओके करना है। अब फिर से यहाँ पर फिलेट एक्टिवेट करेंगे। फिलेट एक्टिवेट करने के बाद इसकी साइज हमें अप्लाई करनी है 12 mm। अब देखिए यहाँ पर आप बहुत ही केयरफुली यहाँ पर फिलेट अप्लाई करनी है आपको। तो यहाँ पर इस एज को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर इस एज को और यहाँ पर इस एज को सिलेक्ट करना है। अब सेम टू सेम यहाँ पर नीचे की साइड में यहाँ पर अब ओके कर देंगे। अब यहाँ पर इस फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करना है। जिसकी साइज रहेगी 75 mm। सेवेंटी 75 mm आपको यहाँ पर अप्लाई करने के बाद आपको एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है 2 mm। फिर से यहाँ पर इनर फेस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करना है। 65 साइज रहेगी इसकी। अब फीचर टैब में जाना है और यहाँ पर एक्सट्रूड करना है अप टू नेक्स्ट, एक्सट्रूड कट अप टू नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पर टॉप फेस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करेंगे 160 mm का। ये हमारी पीसीडी रहेगी जिसमें हमें होल अप्लाई करना है। एग्जिट कर देंगे। अब यहाँ पर होल विजार्ड में जाएंगे। यहाँ पर देखिए होल सिलेक्ट करना है, सिंपल होल, अनसिमेट्रिक, ड्रिल साइज आपको 18 mm अप्लाई करना है यहाँ पर। फिर यहाँ पर एंड कंडीशन रहेगी अप टू नेक्स्ट, पोजीशन में जाना है और इस फेस को सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको इस होल को सेट कर देना है। फिर आपके कीबोर्ड पर एस्केप की है, उससे यहाँ पर आउट हो जाना है, यानी कि इसे यहाँ से निकल जाना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए कमांड मैनेजर में आपको लीनियर स्केच पैटर्न में सर्कुलर स्केच पैटर्न है, इसे एक्टिवेट करना है। इस पर जैसे ही सिलेक्ट करेंगे ये पॉइंट ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपको सिंपली क्या करना है, नंबर ऑफ पैटर्न अप्लाई करने हैं। तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ पैटर्न 8 कर देंगे। और फिर डायरेक्टली ओके कर देना है। तो देखिए यहाँ पर 8 नंबर होल अप्लाई हो गए हैं। इसे हाइड कर देते हैं और इस फेस को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें 160 mm की पीसीडी अप्लाई करनी है। सर्कल को सिलेक्ट करना है और कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर देना है और फिर एग्जिट कर देना है। फिर से यहाँ पर होल विजार्ड में जाना है। अब आपको एज इट इज जो भी है सेटिंग सेम रखना है, सिर्फ पोजीशन में जाना है, फेस को सिलेक्ट करना है और इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, एस्केप की प्रेस करनी है, सर्कुलर पैटर्न में जाना है और नंबर ऑफ पैटर्न इंक्रीज कर देने हैं, 8 नंबर ऑफ पैटर्न ओके करना है। मिरर में जाना है।
मिरर में जाके यहाँ पर प्लेन सिलेक्ट करना है, राइट प्लेन, फिर यहाँ पर इन होल को सिलेक्ट कर देना है। तो देखिए यहाँ पर होल अप्लाई कर दिया हमने। अब हम यहाँ पर चैम्फर अप्लाई करेंगे। तो चैम्फर हमने 2 mm अप्लाई की थी आउटर साइड में, जो नोट में हमने मेंशन किया है। तो सबसे पहले हम इस देखिए इस सर्कुलर फेस को सिलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर इनर आउटर दोनों साइड में चैम्फर अप्लाई हो जाएगी। अब फिर से यहाँ पर चैम्फर इस बार 1 mm अप्लाई करेंगे। तो देखिए ये पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है यहाँ पर। तो अब हम इसका मटेरियल अप्लाई करेंगे। तो अपीयरेंस में जाएंगे, अपीयरेंस में जाने के बाद आपको स्टील को सिलेक्ट करना है। मेटल में जाके स्टील सिलेक्ट करेंगे। स्टील सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कास्ट स्टेनलेस स्टील इसको अप्लाई कर देना है। कलर चेंज करेंगे इसका। और यहाँ पर इसका टेक्सचर चेंज कर सकते हैं, देखिए इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इस फेस को सिलेक्ट करेंगे। फिर इस फेस को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर जो भी होल है उन्हें सिलेक्ट कर देना है। अपीयरेंस में जाना है फिर से, और हम यहाँ पर मेट स्टील सिलेक्ट कर देंगे। तो देखिए हमारा ये कंपोनेंट क्रिएट हो गया है। इसे आप वाटर फ्लो वॉल कह सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट और ट्यूटोरियल आपके लिए हम रोज़ बनाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ या नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।